नाज़रीन, नेटो सप्लाई की बहाली के बाद अमेरिका कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की रकम जो है वो जल्द अज जल्द फराहम करेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियेकार हुमायूं गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं गौहर साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं गौहर साहब, ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, नेटो सप्लाईज को रिज्यूम करने का फैसला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इवन दो कि जी हमारे डिमांड से ड्रोन स्ट्राइक्स का खात्मा हमने एक मुतालबा किया था, अमेरिका ने कहा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू हम ड्रोन स्ट्राइक्स रखेंगे जारी क्योंकि हम खत्म नहीं कर सकते। फिर अमेरिका ने कोलिशन सपोर्ट फंड का फौरन ही अनाउंस कर दिया $1.1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को अब मिलने जा रहे हैं। मामला पहले से ही कहा जा रहा था कि पैसों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया है। आपके मैं व्यूज पहले तो इन डिसीजंस पे जानना चाहूंगी और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये अमाउंट जो है हाउ फार एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस हेल्प पाकिस्तान? देखिए जी, बात ये है कि हमने तो 7 महीने एक जिद की है और वो जिद में जब आप कि ना रीढ़ की हड्डी है पक्की ना आपका ईमान है तो फिर वो जिद आप कब तक चला सकते? तो हमने तो तकरीबन उन्हीं टर्म्स पे कर दी जिस तरह पहले होती थी। तो मैंने पूछता हूँ कि ये करने की जरूरत अपनी बेसिक कराने के लिए क्या थी? जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो 1.1 बिलियन मिल रहा है यही हमारी कीमत है, इतनी सस्ती। और ये जो आपको मिल रहा है ये तो कोलिशन फंड सपोर्ट फंड के जुमरे में मिल रहा है जो उन्होंने आपके ही पैसे रोके हुए थे फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। इसमें से 40% मेरे ख्याल में फौज को जाता है और 60% सिविलियन के पास रहता है, मगर जो फौज को भी 40% जाता है वो हम 2 साल तक डिले रखते हैं। और ये आपके अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने बजट से पहले जरा नहीं कहा था कि हम IMF की डेट सर्विसिंग पता नहीं 1.5 बिलियन के कितने वो हम कर नहीं सकेंगे इस साल, हमारे रिजर्व रहे तो हमारा तब रुपया भी गिरा है और वो कुछ 96 रुपए हो गया था डॉलर पे। तो ये जो पैसा है ये तो ज्यादातर IMF का लोन सर्विसिंग के जुमरे में जाएगा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये बुक ट्रांसफर किताबी ट्रांसफर होगी करने में। मगर एक तो पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि आप हैं एक इस्लामी रियासत, आपका आईन कहता है इस्लाम में कोई किसी के घर पे उसके होमलैंड पे उसके मुल्क पे कब्जा कर ले तो आपका फर्ज है कि उसका कब्जा करें छुड़वाने के लिए, ना ये कि जो काबिज है और गासिब है उसकी आप मदद कर रहे हैं। तो ये तो वैसे ही गलत है, किसी भी कीमत पर ये सप्लाई रूट्स नंबर 1 नहीं खुलने चाहिए थे और दोबारा नहीं खुलने चाहिए थे। हाँ, आप इस्लाम के मुताबिक चलना चाहते हैं तो यही रूट्स खोलें इनके खुरूज के लिए, इनके एग्जिट के लिए। इनको कहना ही नेटो एग्जिट रूट्स चाहिए कि जब ये यहाँ से जाए तो हम फिर मदद करेंगे ना कि किसी के होमलैंड से किसी के घर से हम कब्जा छुड़वा रहे हैं, वो इस्लामी चीज होगी, वो जिहाद के मुताबिक है, वो हमने उसका उलट कर दिया है। तो ये अब मैं इस पर क्या आप तबसरा करूँ? वो जो मतलब हमारी हकीकत है वो हमारे सामने आ गई। अल्लाह ताला ने हमें आईना दिखा दिया है कि ये जो पाकिस्तान है इसके अंदर मुसलमान तो होंगे कोई 20 करोड़, मगर यहाँ इस्लाम कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन वही बात है ना हुमायूं गौहर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि एक सुपर पावर को के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, UN के रूल्स की वायलेशन करते हैं वो तो उनके खिलाफ कोई नहीं एक्शन ले सकता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि जी कहा जाता है पाकिस्तान को अमेरिका की बड़ी जरूरत है, अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग बहाल करने का फैसला किया गया है। वजीर खारजा हिना रब्बानी हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करने जा रही है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो कि पाकिस्तान में पाए जाते थे उससे ज्यादा भी एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट से आवाम के जो बीच में है। मुझे ये आप बताएं कि अब ये जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए और आपको किस हद तक वो चीज रियलिस्टिकली पॉसिबल भी नजर आ रही है? देखिए, ये जो लफ्ज है ना रियलिज्म, हकीकत पसंदी, जमीनी हकायक, यही तो सारे हमारा ईमान कमजोर करते ना। आप कहती हैं सुपर पावर के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता, कितने लोग लड़े हैं? नॉर्थ कोरिया लड़ा है कि नहीं? ईरान लड़ा है कि नहीं? अफगानिस्तान खुद लड़ा है। मेरा मतलब है ये जो असम्पशन कर ली कि जी हम इनके साथ लड़ नहीं सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? आप असूल पे चलें। आप कहती हैं कि बताएं मुझे कोई रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी। आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? कौन सा स्ट्रेटेजिक डायलॉग? वो आपको हुक्म देंगे, आप वो काम करेंगे। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसको किस्म किस्म के अल्फाजों में और मोड़ेंगे और बातें करेंगे। वो जो चाहेंगे वो आप करेंगे। आपको कोई ना स्ट्रेटेजी है ना इस कॉन्टेक्स्ट में बन सकती है, और वो लोग आपको सिर्फ हुक्म देंगे और आप उसकी तामील करेंगे। ठीक है, बट हुमायूं साहब, फिर एक सवाल जो अवाम एक बेसिक सवाल उठाता है वो ये है कि वसी तर मफाद में जो अवाम के नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है, आपको कुछ लगता है कि कोई नेक्स्ट भी जो लीडरशिप आएगी वो हमारे अवाम के नेशनल इंटरेस्ट में कोई डिसीजंस लेगी?
अभी तो मुझे कोई नेक्स्ट लीडरशिप आती भी नहीं लग रही, और अगर हो गए जब भी हो तो अभी तो मुझे पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट फिर से बनती हुई लग रही है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये हट भी गए, कोई नई हुकूमत आ गई, कौन बैठे हैं विंग्स में? नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनको तो आप पता नहीं कितनी बार ट्राई कर चुके हैं, ठीक है ना। और कौन बैठे हैं? आपके मौलवी हजरात बैठे हैं। मौलवी हजरात तो बिकने वाले लोग हैं, और या इनको कोई वोट ही नहीं देता। आपकी फौज आ जाएगी तो फौज के तो हमने 4 दफे कारकर्दगी देख ली है, ये तो अमेरिका की फौज है। तो मेरा मतलब है कि कौन सा, अगर गवर्नमेंट बदल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम सब भेड़िए हैं जो हमारी यहाँ की रूलिंग क्लास है। हमने डिफरेंट कपड़े पहने हुए, डिफरेंट नाम रखे हैं, कोई नून लीग हो जाता है, कोई काप लीग हो जाता है, कोई पीपल्स पार्टी हो जाता है, कोई फौज हो जाती है। वो कपड़े बदलने से इंसान तो अंदर से नहीं बदलता। ठीक, थैंक यू सो मच हुमायूं गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके, हमने आवाम तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हम बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हुमायूं गौहर साहब से, जिन्होंने भी वो होपलेसनेस जाहिर की जो इस वक्त पाकिस्तान में हमें नज़र आ रही है। अवाम जो हैं वो इस वक्त इस उम्मीद में थे कि कुछ इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा जो कि अवाम के वसीतर मफाद में होगा, ना कि जी हम अमेरिका के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ मजीद इशूज़ पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।